आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वीक हीरो मानवा को। ये मानवा बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है और इसकी स्टोरी एकदम ओपी है। तो चलिए बिना देरी किए इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक छपरी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने उस बेवकूफ को मारा और वो मेरा कुत्ता बन गया। वहीं पे दूसरा छपरी उसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है और तीसरा छपरी बोलता है चल भाई सिगरेट पीने चलते हैं। फिर हमें एक चश्मिश दिखाया जाता है जो कि उन छपरियों की बेंच से आगे वाली बेंच पे बैठा था और वो बोल रहा होता है मैं कितना लक्की हो सकता हूँ, मैं तो ऐसे ही कोई भी हाई स्कूल ढूंढ रहा था पर मुझे इसी स्कूल में आना था। ये गुंडों से भरे हुए स्कूल में, हाँ ये यूजिन हाई स्कूल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर हमें बताया जाता है कि स्कूल स्टार्ट हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी से ही गुंडागर्दी चालू है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गुंडागर्दी कैसे काम करती है। पहले में होता है नौकर, दूसरे में नॉर्मल लोग और तीसरे में मंत्री जो कि राजा के लिए काम करते हैं और चौथे में होता है खुद राजा। फिर से हमें उसी चश्मिश को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मैंने मेरा पूरा मिडिल स्कूल बुली होते हुए गुजार दिया और अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं फालतू की मुसीबत में ना पड़ूं। फिर से हमें उसी छपरी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने से आगे वाले बंदे के सिर पे थूक देता है। जिसके सिर पे थूका था वो बंदा हल्का सा घूमता है और छपरी बोलता है क्या हुआ बे, क्या देख रहा है। जिसके सिर पर थूका था वो बंदा बोलता है मैं इस कुत्ते को एक दिन मार दूंगा। फिर से हमें उसी चश्मिश का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मेरे को इस पर तरस आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश भी हूँ क्योंकि इसकी जगह मैं नहीं। फिर से हमें उसी छपरी को दिखाया जाता है जो कि उस चश्मिश की तरफ घूर रहा होता है और वो चश्मिश छपरी को देखकर बोलता है अरे यार नहीं 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 ये तो मेरी तरफ ही देख रहा है यार। फिर से हमें उसी छपरी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है वो लूजर छोटा कीड़ा, तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी चीज की तरह दिखता है और अगर हम उसे कोई दूसरी ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करें तो शायद वो अच्छा दिखेगा। और देखो उसकी आईब्रो भी लंबी है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रे योंग के बारे में और इसका नाम भी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। क्या होगा अगर वो सच में लड़की निकले तो। आओ चलो देखते हैं कि उसे क्या मिला है। और ये छपरी हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता है और उसके बिल्कुल करीब जाकर देखने लग जाता है कि वो क्या पढ़ रहा है और अचानक से उसका कॉलर पकड़ता है और उसे पीछे फेंकने की कोशिश करता है और पीछे से क्लास के बच्चे बोल रहे होते हैं ओह वो तो सबसे शरीफ बच्चा है। वो छपरी देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बैग पैक कर रहा है और छपरी बोलता है ये हरामी अभी भी बैग पैक कर रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये मेरा दोस्त है। और वो छपरी बोलता है मुझे यहाँ एक एनाकोंडा मिला। छपरी उसे पकड़ के फेंकने ही वाला होता है और वो हंस रहा होता है। इतने में ही ग्रे अपनी कोनी को छपरी के पेट में मार देता है। एक कोनी खाने के बाद छपरी की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है। छपरी दर्द से कराही रहा होता है कि ग्रे अपने दूसरे हाथ से एक मुक्का मार देता है छपरी के मुंह पे और ग्रे जल्दी से भाग के अपना बैग उठाता है और वो चश्मिश ग्रे को देख के बोलता है ओ शिट ये बच्चा अपने मन में सोच क्या रहा है। ग्रे अपना बैग उठा के उस छपरी के दोनों हाथों को बांध देता है और वो छपरी बोल रहा होता है क्या तुम्हें मरना है क्या, मरने के लिए ये सब कर रहे हो। ग्रे छपरी के हाथों को बांधकर उसको घुटने पर ले आता है और उसके सामने आके उसका सिर को पकड़ लेता है और उसके एक थप्पड़ मार देता है। छपरी गुस्से में बोलता है क्या तूने मेरे को थप्पड़ मारने की कोशिश की। और भाई ग्रे इतना सुनते ही उसके एक और रैप्टा बजा देता है और छपरी रैप्टा खाने के बाद फिर से बोलता है तू जब तक रुक तब तक कि मैं अपने हाथ नहीं खोल लेता। और भाई ग्रे इतना सुनते ही उसके एक और रैप्टा बजा देता है। ग्रे के मन से एक आवाज आती है जो बोल रही होती है तुम इसे सचमुच समझ नहीं पाते क्या तुम। और ग्रे अभी भी उसी छपरी को बजा रहा होता है फटाफट और पिटाई खाने के बाद उस छपरी का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। उस छपरी को पिटाई खाते हुए पूरी क्लास देख रही होती है और वो चश्मिश तो एकदम सोच में ही पड़ जाता है और ये चश्मिश सोच रहा होता है वाह बहुत बढ़िया था इसके जैसा आज तक मैंने कोई नहीं देखा। फिर से हमें ग्रे और उस छपरी को दिखाया जाता है। ग्रे छपरी से बोलता है अगर तुमने मेरी क्लास में फालतू के सीन क्रिएट किए ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और फिर हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर आती है और वो एंजन हाई स्कूल में नए खिलाड़ी के तौर पर ग्रे योंग की पहली लड़ाई थी। उसके जैसा चालाक, होशियार और दिमाग वाला मैंने आज तक नहीं देखा और शायद कभी देखूंगा भी नहीं। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।